साथ के विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन अड्डा बाय मी में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 7वीं का अध्याय 6 जीवों में श्वसन। इससे पहले के जो 5 अध्याय हैं वो हमने पहले से ही अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल पर, तो अगर वो वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। फिर यहाँ पे कुछ पहले सारणी दी गई हैं। यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं जिनमें आपको ये लिखना है कि कौन जीवित हैं और कौन अजीवित हैं या श्वसन करती हैं, सांस लेती हैं और सांस नहीं लेती। सूखी लकड़ियाँ ये सांस नहीं लेती, तो जो नहीं लेती हैं उनको इस बॉक्स में लिखना है और जो लेती हैं उनको इस गोले में लिखना है। आपकी खेलने वाली गुड़िया वो भी नहीं लेती। चिड़िया सांस लेती है तो ये गोले में। प्लास्टिक के खिलौने इसमें आ जाएगा क्योंकि वो सांस नहीं लेती। पेड़ पौधे सांस लेते हैं, उनमें जो होते हैं रंध्र पाए जाते हैं, है ना। आपका पालतू जानवर ये भी सांस लेता है। साइकिल और मोटर सांस नहीं लेते तो ये यहाँ जाएंगे। बाकी के जो सांस लेते हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। फिर बढ़ते हैं आगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है जब भोजन का विखंडन यानी कि ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा किया जाता है तो वह यह वायवीय श्वसन कहलाता है ना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है क्योंकि और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता वो अवायवीय होता है। दूसरा, अवायवीय श्वसन की क्रिया से खालिस्तान और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं, तो लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा, ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना क्या कहलाता है? अंतः श्वसन। ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लेना अंतः श्वसन कहलाता है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है उस व्यक्ति का क्या कहलाता है? वह श्वसन दर कहलाती है। कॉकरोच में श्वसन अंग क्या है? तो यह है श्वास रंध्र के रूप में इनमें श्वसन अंग हैं जो पाए जाते हैं। यहाँ पे फिर बहुविकल्पी प्रश्न है आपके। पहला, मछलियों में श्वसन अंग होते हैं तो इसमें क्लोम और गिल्स के द्वारा श्वसन होता है, ऑप्शन सी है। प्रश्न दूसरा, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है यानी कि पत्तियाँ मतलब श्वसन होता है तो किसके द्वारा? रंध्रों के द्वारा, बी। प्रश्न तीसरा, किसी व्यक्ति में श्वसन दर अधिक होगी तो श्वसन दर मतलब 1 मिनट में हम कितनी ज़्यादा सांसें ले रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर दौड़ रहा है, आप खुद दौड़ते होंगे तो दौड़ने के बाद जब आप रुकते हैं तो आप जल्दी सांस लेने लगते हैं, है ना। तो तेज़ी से भागने वाले की वो जल्दी सांस लेगा तो उसकी श्वसन दर भी बढ़ जाएगी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है तो फेफड़े हैं, श्वास नली है, नासागुहा है। भोजन नली नहीं है क्योंकि यह आमाशय यानी कि पाचन तंत्र का भाग है, तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न 5वां है, बताओ मैं कौन हूँ? मैं हवा में उपस्थित हूँ। मैं श्वसन के दौरान फेफड़े में प्रवेश करती हूँ तो मेरे बिना जीवित नहीं रखती, तो मैं तुम्हारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हूँ। तो ये है हमारा ऑक्सीजन। ऊर्जा कैसे प्रदान करता है? जब ग्लूकोज का जब वायवीय होता है ना विखंडन, तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो ये कुछ इस प्रकार है, तो बी ऑक्सीजन। फिर है प्रश्न 6वां, यहाँ पे मार्किंग गलत है। प्रश्न 5वां, ये प्रश्न 6वां है। एक सजीव एक्स के पास श्वसन अंग पी है और वह स्थल पर रहता है। एक्स पानी के अंदर ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता, किंतु एक अन्य सजीव वाय जिसके पास श्वसन अंग क्यू है वह हमेशा पानी में रहता है और पानी के बाहर आने पर जीवित नहीं रह सकता। कि एक्स पी और वाई क्यू क्रमशः हैं, तो है मनुष्य व फेफड़े तथा मछली व गिल्स। मनुष्य है एक्स, है ना, जो कि स्थल पर रहता है, श्वसन अंग में पी पाया जाता है, ठीक है। और जो वाय जो है वो मछली है जो कि केवल पानी के अंदर ही पाई जाती है और इसके पास क्यू गिल्स पाए जाते हैं। प्रश्न 7वां, कॉलम ए व कॉलम बी का सही मिलान करना है। कॉकरोच, तो कॉकरोच में श्वास रंध्र पाए जाते हैं श्वसन के लिए। मछली में क्लोम या गिल्स पाए जाते हैं। केंचुओं में त्वचा और पौधे रंध्र यानी कि स्टोमेटा के द्वारा श्वसन करते हैं, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बढ़ते हैं आगे। मैं एक पाइप जैसी संरचना हूँ और विशेष कोशिकाओं से बनी होती हूँ। मेरा प्रमुख कार्य पात्रों में मृदा से जल और पोषक तत्वों का परिवहन करता है। बताओ मैं कौन हूँ? तो आप इस प्रकार से पता लगाइए, जैसे जल का परिवहन करता है, जल से जाइलम, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर है प्रश्न पहला, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, कॉकरोच के शरीर में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो कॉकरोच के शरीर में जो श्वसन होता है वो श्वास रंध्र के द्वारा होता है। दूसरा, हमें नियमित भोजन क्यों करना चाहिए? किसी भी कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें नियमित भोजन करना चाहिए। भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। प्रश्न तीसरा, कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन के प्रक्रम को कोशिकीय श्वसन या वायवीय श्वसन कहते हैं। प्रश्न 4, यीस्ट में कोश श्वसन की विधि को स्पष्ट करते हुए लिखिए। तो यीस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं। इस प्रक्रिया के समय अल्कोहल निर्मित करते हैं, अतः इनका उपयोग शराब और बियर बनाने के लिए किया जाता है। प्रश्न 5, अत्यधिक व्यायाम करने पर हमारी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? कारण लिखिए। तो पेशियों के अवायवीय श्वसन करने के
कारण। प्रश्न 6वां, निम्न क्रियाकलापों के अनुसार किसमें श्वसन दर तीव्र एवं सामान्य होती है, तालिका बनाकर लिखना है। तो जब हम बैठकर पढ़ते हैं तो 15 से 18 बार यह तीव्रता रहती है। दौड़ते समय 25 से 30 बार सबसे ज़्यादा होती है। सोते समय 12 से 15 बार थोड़ी कम। सीढ़ियाँ चढ़ते समय तब भी हम थक जाते हैं तो जल्दी सांस लेते हैं तो 20 से 25 बार। व्यायाम करते समय 20 से 25 बार। खेलते समय भी हम दौड़ते हैं तो 25 से 30 बार। खेलते समय वैसा खेलते समय जो हम दौड़ने वाला खेल रहे हैं, जो घर के बाहर खेले जाने वाले खेल, घर के अंदर नहीं। जैसे आप चेस लूडो खेला तो उसमें इतनी श्वसन दर नहीं रहेगी। तेज चलते समय 15 से 20 बार। शारीरिक श्रम करते समय 18 से 20 बार। प्रश्न 7वां है, निम्न सजीव लिखित जीवों के श्वसन अंगों के नाम लिखो। तो मेंढक में होता है त्वचा, मनुष्य में फेफड़े, मेंढक में त्वचा। यीस्ट का यहाँ पे नहीं दिया गया, हम थोड़ी देर बाद बता देंगे आपको। कॉकरोच में श्वास रंध्र, मछली में गलफड़े, केंचुओं में त्वचा, छिपकली में फेफड़ा, गाय में फेफड़ा, सर्प में क्लोन, पक्षी में भी फेफड़ा। यीस्ट का आप देख लीजिएगा। प्रश्न 8, डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर आकर पानी की फुहार छोड़ती है, क्यों? सांस लेने के लिए। फिर जब हमें नींद या झपकी आती है तो हम जमाई क्यों लेते हैं, कारण पता कीजिए। तो क्योंकि इस समय हमारी श्वसन दर कम हो जाती है, जिसके कारण हमें जमाई आती है। फिर प्रश्न 10वां, वायवीय एवं अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं, समीकरण द्वारा स्पष्ट करना है। तो वायवीय श्वसन में भोजन का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अवायवीय श्वसन में भोजन जो ग्लूकोज का विखंडन जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो इसका वो होगा ग्लूकोज का O2 की उपस्थिति में जब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। जब ग्लूकोज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जब ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है तो एल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित को परिभाषित करना है, अंतःश्वसन, उच्च श्वसन और श्वसन दर। पहला है अंतःश्वसन। अंतःश्वसन का तात्पर्य फेफड़ों में हवा के अंदर और बाहर जाने की प्रक्रिया से है। उच्च श्वसन शरीर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु बाहर निकालना उच्च श्वसन कहलाता है। फिर क्या है, श्वसन दर। ये यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, आप क्वेश्चन में देख लेना। श्वसन दर मनुष्य द्वारा प्रति मिनट ली गई सांसों की संख्या है। प्रश्न 12, प्राणायाम क्यों आवश्यक है, हमें धूम्रपान क्यों नहीं करना चाहिए। तो प्राणायाम हमारे तनाव को कम करने में सक्षम है। प्राणायाम से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और शरीर की शक्ति को बढ़ाता है और कई बीमारियों से मुक्ति दिलाता है, क्योंकि धूम्रपान से फेफड़ों का कैंसर, सांस संबंधी समस्याएं, मधुमेह, हृदय रोग आदि बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए हमको धूम्रपान नहीं करना चाहिए। प्रश्न 13वां है, मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है और उसका अंगों के नाम लिखना है। तो नासा गुहा। श्वसन तंत्र कहाँ से शुरू होता है, पहले तो हम नासा गुहा है ना, तो नाक से सांस लेते हैं, फिर वह मुख गुहा के सोते हुए गसनी तक पहुँचती है, फिर गसनी से श्वास नली में, श्वास नली से फेफड़ों में, फेफड़ों से पसलियाँ और मतलब फेफड़ों से वो फिर कूपिकाओं में जाती है। तो यहाँ पे वो लिखा नहीं है, पसलियाँ और डायाफ्राम। तो ये आपका चित्र, ये है नासिका, मुख गुहा, गला, लैरिंग्स, ट्रैकिया, फेफड़े, है ना। तो ये था आपका चित्र, आप बुक से देख के और अच्छा बना सकते हैं। प्रश्न 14, श्वसन की क्रिया में डायाफ्राम की भूमिका का वर्णन करना है। तो एक बड़ी पेशी परत है जो डायाफ्राम कहलाती है। बस गुहा, बक्ष गुहा, ये बक्ष गुहा है को आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायाफ्राम और पसलियाँ से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। अंतः श्वसन के समय पसलियाँ ऊपर की ओर, जब आप सांस लेते हो तो जो आपका जहाँ पे हृदय है, जो सीना है, जो आपको ऊपर जाता है, तो ये पसलियाँ जो ऊपर की तरफ जाती हैं, बाहर की ओर गति करती हैं। और जब आप सांस छोड़ते हो तो जो ऊपर आया था, जो पसलियाँ ऊपर आई थी, वो नीचे चली जाती हैं। तो यह गति हमारी बक्ष गुहा के आयतन में बदल देती है, आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़े में आ जाती है। देखो, जब हम श्वसन करते हैं तो जो कूपिकाओं में है, जो हवा बढ़ जाती है, जिससे भी फूल जाते हैं, तो जो हमारा जो है, जो सीना है, यानी कि जो पसलियाँ हैं, वो ऊपर आ जाती हैं। जब हम सांस छोड़ते हैं तो कूपिकाओं से हवा बाहर चली जाती है, निकल के बाहर जाने लगती है, तो वो फिर से अपनी पोजीशन में आ जाती हैं। तो हमारा जो पसलियाँ हैं वो फिर से नीचे चली जाती हैं। ये प्रश्न 15वां है, पादपों में श्वसन को चित्र सहित बताना। तो पादपों में श्वसन हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और वे कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। पादपों में गैसीय आदान प्रदान हेतु विशिष्ट अंग नहीं होते, बल्कि उनमें से उद्देश्य हेतु रंध्र या बातरंध्र होते हैं। यहाँ पे चित्र थोड़ा सा कट गया ऊपर का, तो ऊपर ये बनाएंगे, आप मिला के बना लीजिएगा। तो यहाँ पे ऊपर मृदा के कण है, नीचे है मूल रोम और यह वायु अवकाश मूल मृदा से वायु अवशोषित करते। प्रोजेक्ट 1 है आपका, अपने 10 सहपाठियों को विभिन्न परिस्थितियों में श्वसन दर में होने वाले परिवर्तनों का अनुमान लगाकर नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से तालिका में लिखना है। तो सहपाठी का नाम, 10 मिनट तक तेज चलने के उपरांत 100 मीटर दौड़ने के बाद विश्राम अवस्था में। तो पहला है रामलाल, यह है 100 मीटर दौड़ने के बाद सामान्य से अधिक हो जाता है और विश्राम में सामान्य रहता है। कृष्णा जो है वो 10 मिनट अगर चलता है तो सामान्य, और 100 मीटर दौड़ने के बाद सामान्य से अधिक और विश्राम अवस्था में सामान्य। फिर
यह धम्मू का सामान्य से अधिक 10 मिनट तक चलने के उपरांत और 100 मीटर दौड़ने पर सामान्य बहुत अधिक और विश्राम अवस्था में सामान्य। फिर ऐसे ही है, श्याम का सामान्य से अधिक, सामान्य से बहुत अधिक, सामान्य। दीपिका का सामान्य से अधिक, सामान्य। रीता का सामान्य से अधिक, सामान्य में बहुत अधिक, सामान्य। बहादुर का सामान्य से बहुत से अधिक, सामान्य। आसमा का सामान्य से अधिक, सामान्य से बहुत अधिक, सामान्य। गायत्री का सामान्य से अधिक, सामान्य। तेजस का सामान्य से अधिक और सामान्य। फिर है प्रोजेक्ट 2 रहेगा आपका, बच्चों दिए गए स्थान पर धूम्रपान को रोकने के लिए एक पोस्टर बनाएं और स्लोगन लिखें। तो धूम्रपान बनाने के लिए आपको जिस प्रकार से पोस्टर बना सकते हैं, एक सिगरेट बनाएंगे जलती हुई और फिर उस पर ये निषेध करके ऐसा टैग लगा देंगे, है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा धूम्रपान ना करें। नीचे लिख देंगे नो स्मोकिंग। फिर स्लोगन, जिसे सिगरेट से हो जाए प्यार उसकी ज़िंदगी हो जाए बेकार, ज़िंदगी को धुएं में ना उड़ाओ, होश में आओ। तो ये था आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें डिस्कस करेंगे आगे के पार्ट। तब तक के लिए धन्यवाद।